हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमेट। आई एम मुस्कान मंधियान, योर लीगल गाइड। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम मैट्रियार्कल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। बाकी सभी थ्योरीज के वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है दैट आप प्लीज नोट्स बनाते रहिए, बिकॉज इस थ्योरी पर भी ठीक पैट्रियार्कल थ्योरी की तरह मैटर बहुत कम है एंड दोनों ही थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट आंसर्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। इस थ्योरी के एक्सपोनेंट्स हैं जेंक्स, मैक्लेनन, मैकाइवर and L.H. Morgan. These are the strong supporters of matriarchal theory. ये थ्योरी बिल्कुल ऑपोजिट है पेट्रियार्कल थ्योरी के। लेट्स सी कैसे। मेटर मीन्स मदर। सो एक ऐसे सोशल स्ट्रक्चर की बात करती है ये थ्योरी जहां फीमेल्स के हाथ में अथॉरिटी एंड पावर है एंड मेन उनके सबऑर्डिनेट हैं। मैकाइवर ऐसी फैमिलीज को जहां वुमेन के हाथ में अथॉरिटी है उसे मैटरनल फैमिली कहते हैं रादर देन मैट्रियार्कल फैमिली, क्योंकि मदर के पास अथॉरिटी रहती है हाउस होल्ड को कंट्रोल करने की। मैटरनल का मतलब होता है रिलेटेड टू मदर। सो माँ ही घर को संभालती है, इसी वजह से मैकाइवर ने इसे मैटरनल फैमिली कहना ज़्यादा सही समझा। बट इस तरह के सोशल सेटअप को जहां फीमेल्स के पास अथॉरिटी एंड पावर सबसे ज़्यादा रहे एंड मेल्स उनके सबऑर्डिनेट रहे, इस तरह के सोशल सेटअप को हम मैट्रियार्की कहते हैं। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस थ्योरी? सो प्रॉपर्टी राइट्स वुमेन के पास थे एंड वुमेन के थ्रू ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती थी एंड वुमेन ही प्रॉपर्टी इनहेरिट करती थी। वुमेन के पास ही अथॉरिटी एंड पावर थी to take decisions and decide everything. थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एज ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है पेट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल थ्योरी में। लेट्स सी कैसे। पेट्रियार्कल थ्योरी में परमानेंट मैरिज का कॉन्सेप्ट था, ओके, बट मैट्रियार्कल थ्योरी में ट्रांजिएंट मैरिज एंड पॉलीएंड्री इज रिकॉग्नाइज्ड। मतलब लॉन्ग लास्टिंग मैरिटल रिलेशनशिप्स नहीं थे, अनस्टेबल और टेम्पररी मैरिटल रिलेशनशिप्स थे। प्लस वन वुमन हैड मैनी हस्बैंड्स, दैट इज पॉलीएंड्री वॉज रिकॉग्नाइज्ड एट वेरी लार्ज स्केल। हस्बैंड घर से दूर रहता था एंड ही यूज टू विजिट हर वाइफ वेरी कैजुअली, सो हस्बैंड वॉज अ कैजुअल विजिटर। तो इफ हस्बैंड वॉज अ कैजुअल विजिटर तो वो घर से दूर रहता क्यों था, उसका रीजन फोर्थ पॉइंट में है। सो गाइज, इट वॉज अ प्रिमिटिव टाइम, ठीक है, एंड इट वॉज हंटिंग स्टेज। मीन्स लोगों की लाइफ स्टेबल नहीं थी एंड वो एक जगह से दूसरी जगह भटकते थे खाने की तलाश में, एंड यही काम मेल्स करते थे जिसकी वजह से उन्हें घर से दूर रहना पड़ता था एंड घर की जिम्मेदारी फीमेल्स के हाथ में रहती थी एंड इसी वजह से वुमेन का पूरा कंट्रोल रहता था हाउस होल्ड पर, बिकॉज घर में मेन नहीं रहते थे। अब वुमेन पूरे हाउस होल्ड को कंट्रोल कर रही है, शी हैड अथॉरिटी ऑल्सो, तो वुमेन बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन एंजॉय करती थी उस पीरियड में। फीमेल किनशिप मीन्स डिसेंट वॉज ट्रेस्ड फ्रॉम द साइड ऑफ मदर। मतलब मैट्रीलिनियल डिसेंट। सो आपकी मदर, फिर आपकी नानी एंड सो ऑन। Eldest female descendant used to control the house. She wielded authority and power. इसी वजह से property was transferred through female and only female could inherit it. ठीक है, eldest descendant के थ्रू ही property transfer होती थी and female ही उसे inherit कर सकती थी। सो कुछ राइटर्स का मानना है दैट वुमेन के पास कंप्लीट अथॉरिटी नहीं थी, इन द सेंस कि उसे अथॉरिटी दी गई थी। मैकाइवर कहते हैं कि इस थ्योरी में वुमेन इज नॉट द एक्टिव विल्डर ऑफ पावर। मदर खुद से रूल नहीं करती थी, बट मेल्स की जगह उन्हें ये राइट टू रूल मिला हुआ था। ठीक है, उन्हें ये राइट टू रूल मिला हुआ था मेल्स की जगह, और ये राइट एल्डेस्ट फीमेल डिसेंडेंट के पास था। दस ये थ्योरी मदर राइट के बारे में बात करती है ना कि मदर रूल के बारे में। सो इस थ्योरी के एक्सपोनेंट्स का मानना है
पेट्रियार्कल फैमिली मैट्रियार्कल फैमिली के बाद आई। जैसे जैसे हंटिंग स्टेज से लोग पेस्टोरल स्टेज में आए एंड धीरे धीरे प्रॉपर्टी एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे मेल डोमिनेंस बढ़ा एंड दस पेट्रियार्की पिक्चर में आई। मैट्रियार्की ने वुमेन को सोशल स्टैंडिंग दी है। मैट्रियार्की की वजह से वुमेन का सोशल स्टेटस बहुत हद तक इंक्रीज हुआ है। नाउ लेट्स डिस्कस द क्रिटिसिज्म्स ऑफ दिस थ्योरी। जो डिस्प्यूट है मैट्रियार्कल एंड पेट्रियार्कल थ्योरीज में कि कौन सी थ्योरी सबसे पहले आई या कौन सी थ्योरी यूनिवर्सल है, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। यूनिवर्सल इसलिए नहीं है क्योंकि दुनिया के एक हिस्से में अगर मैट्रियार्की प्रिवेल कर रही है तो दूसरे हिस्से में माइट भी पेट्रियार्की प्रिवेल कर रही हो। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि पूरी दुनिया में मैट्रियार्की ही प्रिवेल कर रही थी उस वक्त। बट हाँ ऐसी सोसाइटीज मौजूद हैं जहां पॉलीएंड्री फॉलो की जाती है, मीन्स वन वुमेन मैनी हस्बैंड्स। इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता। बट ये दोनों थ्योरीज यूनिवर्सल नहीं है, इतना पक्का है। सो मैट्रियार्कल थ्योरी स्टेट का ओरिजिन सक्सेसफुली प्रूव नहीं कर पाई। इस थ्योरी का मेन फोकस मैट्रियार्कल सोसाइटी पर है एंड ना कि स्टेट के ओरिजिन पर। ऐसा इसलिए वो आपको थर्ड पॉइंट में पता चलेगा, बिकॉज इस थ्योरी का नेचर सोशोलॉजिकल है एंड ना कि पॉलिटिकल। सो ये ज़्यादा सोशोलॉजी पर फोकस करती है, ओके सोशोलॉजिकल नेचर की है एंड पॉलिटिकल नेचर की नहीं है, तभी ये स्टेट का ओरिजिन अच्छे से नहीं बता पाई। सो फोर्थ पॉइंट बहुत हद तक फर्स्ट पॉइंट से मिलता जुलता है। ये थ्योरी यूनिवर्सल नहीं है। अगर दुनिया के एक हिस्से में मैट्रियार्की प्रिवेल कर रही थी तो दूसरे हिस्से में माइट भी पेट्रियार्की प्रिवेल कर रही थी। यूनिवर्सल दोनों ही थ्योरीज नहीं है। गाइस, सिर्फ पेट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल फैमिलीज ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के इमर्जेंस के लिए, बल्कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स लाइक रिलीजन, वॉर एंड फोर्स एट्सेट्रा भी बहुत रेलेवेंट रहे हैं। सो बस हमें पेट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल रिलेशनशिप्स को ही इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, बल्कि दूसरे फैक्टर्स को भी कंसिडर करना चाहिए। गाइज, हम एक बात बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते इस थ्योरी की, दैट इस थ्योरी ने वुमेन को एक सोशल स्टैंडिंग दी है एंड एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर रखा था वुमेन को। बट ये जो चीज़ है कि मैट्रियार्की पहले आई या पेट्रियार्की, ये बहुत ही अपसर्ड है, क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी की कब शुरुआत हुई ये कोई भी नहीं जानता है एंड दस ये भी कोई नहीं जानता है कि पेट्रियार्की ने मैट्रियार्की को डिस्प्लेस किया होगा या मैट्रियार्की ने पेट्रियार्की को डिस्प्लेस किया होगा। सो आपको बस इतना ही समझना था मैट्रियार्कल थ्योरी में। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी डाउट हो, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड या आप हमारी इंस्टा आईडी पर हमें मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम या डाउट बता सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। गाइज, एक चीज़ आपसे शेयर करनी थी, दैट आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ BA LLB सेकेंड ईयर एंड इसी वजह से मैं एटलीस्ट 1 वीक का टाइम लेती हूँ वीडियो क्रिएट करने में, ताकि आपको सब कुछ एक ही वीडियो में मिल सके। एंड अगर मैं कभी 1 वीक से ज़्यादा ले लूँ देन आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एंड यस, हर वीडियो का अपडेट मैं इंस्टा पर एक दिन पहले डाल दिया करूँगी, सो आपको वहाँ से भी पता चल जाएगा कि वीडियो कब आने वाला है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि 1 वीक से लेट वीडियो ना हो, बट अगर 1 वीक से लेट हो जाता है वीडियो, देन मैं अभी से ही उसके लिए अपोलोजाइज कर दे रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।